कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख समाचारों की। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने हाल में ही खत्म हुए गन्ना पिराई सत्र में किसानों से लिए गए गन्ने के एवज में किए जाने वाले भुगतान के लेट लतीफ 15 चीनी मिलों को पुनः गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की चेतावनी दी है। गन्ना आयुक्त ने इन निजी चीनी मिलों के प्रबंधकों को आगाह किया है कि अगर अगले एक हफ्ते के भीतर गन्ना मूल्य भुगतान में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गन्ना आयुक्त ने समीक्षा बैठक में पेराई सत्र शुरू होने से पहले चीनी मिलों द्वारा पेश किए गए 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान के प्रस्ताव का विश्लेषण किया और इस प्रस्ताव के अनुरूप भुगतान न करने वाले चीनी मिलों की निंदा की। इन मिलों को चेतावनी दी गई है कि 23 जुलाई से पहले 280 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों का 100% भुगतान करें। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने पिछले दिनों बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद का लक्ष्य ठीक चल रहा है। बोरों की पर्याप्त व्यवस्था है। सरकार द्वारा 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सीधे किसानों से गेहूं खरीद रही है। इन सरकारी क्रय केंद्रों को दिसंबर तक चलाने पर विचार किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आगे बताया कि गेहूं का क्रय मूल्य प्रति क्विंटल 2300 रुपए रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी सिर्फ 1400 रुपए प्रति क्विंटल की मिली। प्रदेश में लगभग 5045 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष फरवरी से मार्च में ओलावृष्टि से फसलों की तबाही झेलने वाले उत्तर प्रदेश के 15 जिले के किसानों को 270 करोड़ रुपए का पैकेज देने का फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि नुकसान का आकलन करने वाली टीम की रिपोर्ट पर इस पैकेज को देने की मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फरवरी और मार्च के महीने में ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो गई थीं। इस पर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर 17 जिलों के किसानों को राहत देने के लिए 60.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों के आकलन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार से 500.53 करोड़ रुपए की मांग की थी। जुलाई के पहले हफ्ते में भी कमजोर मानसून ने मौसम विभाग के अनुमानों पर पानी फेर दिया है। जुलाई के पहले हफ्ते तक देश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से 42% कम रहा, जिसके चलते खरीफ की बुआई पिछड़ती जा रही है। सूखे के बढ़ते खतरे को देखते हुए कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई फसल बीमा योजना को लेकर सक्रिय हो गया है। इस बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 4 जुलाई तक 182 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 318 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हो चुकी थी। इसी तरह देश में लगभग 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था। कमजोर मानसून की सबसे ज्यादा मार दलहन तिलहन की बुआई पर पड़ी है। 4 जुलाई तक सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई हो पाई है, जबकि पिछले साल 22 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हो चुकी थी। तिलहनी फसलों की बुआई 14.5 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के आसपास था। ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों की। किसान भाइयों, धान की मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई इस महीने के पहले पखवाड़े तक पूरा कर लें। यदि हरी खाद का प्रयोग करना हो तो धान की रुपाई से 3-4 दिन पहले हरी खाद की फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से पलटकर सड़ने के लिए खेत में पानी भर दें। धान की रुपाई से पहले जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें, लेकिन ध्यान रहे फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट कभी न मिलाएं। धान की रुपाई कतारों में 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। एक स्थान पर 2 से 3 पौध लगाएं। ज्वार की बुआई इस माह के पहले पखवाड़े तक पूरा कर लें। ज्वार की बुआई में प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, मूंग उड़द की बुआई का यह उपयुक्त समय है। बुआई में प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुआई से पहले बीज की राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलिन 30 EC की 3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर
प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर छिड़काव करें। खेतीबाड़ी की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के औसत ताजा भाव की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में 1420 रुपये, मेरठ मंडी में 1460 रुपये, बरेली मंडी में 1415 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1415 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल मुरादाबाद मंडी में 2100 रुपये, मेरठ मंडी में 2165 रुपये, बरेली मंडी में 2100 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2025 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना मुरादाबाद मंडी में 2950 रुपये, मेरठ मंडी में 3290 रुपये, बरेली मंडी में 2925 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2825 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। उड़द मुरादाबाद मंडी में 5050 रुपये, बरेली मंडी में 5280 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 5025 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। मूंग मुरादाबाद मंडी में 6100 रुपये, मेरठ मंडी में 6250 रुपये, बरेली मंडी में 6000 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 6015 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। मसूर मुरादाबाद मंडी में 5100 रुपये, मेरठ मंडी में 5750 रुपये, बरेली मंडी में 4780 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 4860 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। मटर मुरादाबाद मंडी में 3180 रुपये, मेरठ मंडी में 3050 रुपये, बरेली मंडी में 3200 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3200 रुपये के भाव बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों की बात करें तो मुरादाबाद मंडी में 3080 रुपये, मेरठ मंडी में 3230 रुपये, बरेली मंडी में 3120 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव मुरादाबाद मंडी में 3100 रुपये, मेरठ मंडी में 2995 रुपये, बरेली मंडी में 3000 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2985 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू मुरादाबाद मंडी में 1600 रुपये, मेरठ मंडी में 1420 रुपये, बरेली मंडी में 1625 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1500 रुपये के भाव बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में 1760 रुपये, मेरठ मंडी में 1570 रुपये, बरेली मंडी में 1850 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1700 रुपये के भाव बिका। टमाटर मुरादाबाद मंडी में 1050 रुपये, मेरठ मंडी में 710 रुपये, बरेली मंडी में 2000 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 1350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। भिंडी मुरादाबाद मंडी में 830 रुपये, बरेली मंडी में 1200 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन मुरादाबाद मंडी में 940 रुपये, मेरठ मंडी में 615 रुपये और बरेली मंडी में 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। लहसुन मुरादाबाद मंडी में 2300 रुपये, मेरठ मंडी में 2285 रुपये, बरेली मंडी में 2750 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 3080 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। फलों की बात करें तो सेब मुरादाबाद मंडी में 7400 रुपये, मेरठ मंडी में 8550 रुपये, बरेली मंडी में 7500 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 6580 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला मुरादाबाद मंडी में 1350 रुपये, मेरठ मंडी में 1780 रुपये, बरेली मंडी में 2500 रुपये और शाहजहांपुर मंडी में 2600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कठिन परिश्रम के उपरांत आप फसलोत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे कुछ किसान भाई फसलोत्पादन के साथ कृषि आधारित उद्यमों को भी करते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी होती है और जीवन स्तर में तो सुधार होता ही है। एक ऐसा ही उद्यम है मौन पालन, जिसको हमारे किसान भाई अपनाते हैं और आर्थिक आमदनी भी करते हैं। उससे बात आती है कि विपरीत मौसम में कैसे देखभाल की जाए, खास तौर पर बरसात के मौसम में। आज हम बात भी करेंगे मौन वंशों की देखभाल के संबंध में, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं उद्यान निदेशालय लखनऊ से कीट विशेषज्ञ श्री राम सुमेर यादव जी। आपका स्वागत है यादव जी, आप हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम जानकारी चाहेंगे कि मौसम में देखिए बदलाव आ रहा है, विशेष तौर पर बरसात में काफी समस्याएं आती हैं, तो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनको हमारे किसान भाई ध्यान में रखें? प्रदेश में जो है इटालियन मौन का पालन किया जा रहा है, जिसे एपिस मेलिफेरा लेगुस्टिका प्रजाति के नाम से जाना जाता है जी। इसका उत्पादन भारतीय मौन की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना है। इसलिए जो है किसान भाइयों के लिए जो है बहुत ही लाभकारी योजना है, कार्यक्रम है, जिससे अच्छा से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं जी। ये आप जान रहे हैं कि इस समय जो बरसात का सीजन चल रहा है, मौन वंशों के देखभाल पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि इस समय चूक हो जाती है तो हमारे मौन वंशों की क्षति होती है। ज़्यादातर मौन वंश घर छूट करके चले जाते हैं। प्रमुख कारण इसमें होता है कि भोजन का अभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। प्रमुख रूप से मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में मकरंद और पराग का उपयोग करती हैं, और ये फूल से मिलता है। तो फूल जहाँ भी मिले, अच्छा उत्पादन के लिए मौन वंशों का माइग्रेशन करना आवश्यक होता है।
अच्छा, एक समस्या ये आती है कि जो मधुमक्खियां भोजन की तलाश में बाहर गई, बारिश हो गई, भीग गई, पंख उनके चिपक गए, फिर दिक्कत हो जाती है। तो क्या भोजन की व्यवस्था कृत्रिम रूप से कुछ करें या फिर और कुछ व्यवस्था की जाए? देखिए, बरसात का सीजन चल रहा है, भोजन का अभाव है, तो इसमें जो है कृत्रिम रूप से जो है चीनी का घोल दिया जाता है। अच्छा, इस मौसम में, बरसात के मौसम में खासकर जो है पानी को उबाल लिया जाता है, फिर ठंडा कर लिया जाता है और इसमें जो है 50% चीनी और 50% पानी का घोल प्रति मौनमास की दर से चीनी का घोल बना करके जो है शाम के समय मौन वंश के अंदर यानी मौनगिरी के अंदर जो है रख दिया जाता है और ये 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा, बेहतर यह होता है कि यदि हम 1 सप्ताह का समय न लेकर के यदि इसी चीनी को 250 ग्राम 1 सप्ताह में 2 बार दे दें तो इसका रिजल्ट और अच्छा आता है। जी, तो ये खासकर इस पे ध्यान देने की बात होती है। इसके साथ ही और कोई समस्या, प्राकृतिक शत्रुओं का भी काफी आक्रमण देखा जाता है, क्या कर सकते हैं? इसके लिए प्राकृतिक शत्रु जो है मोमी शत्रु जो है मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा इसके छिपकली है, ततैया है, सांप है और मेढक है, मनुष्य भी हैं, भालू है, तमाम प्रकार के प्राकृतिक शत्रु जो है इसको नुकसान पहुंचाते हैं। जी, लेकिन मौन वंश के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से इस समय जो बरसात के मौसम में प्रकोप होता है उसका मोमी पतिंगे का होता है। जैसा कि आप इस छत्ते को आप देख रहे हैं, भयंकर रूप से मोमी पतिंगे का प्रकोप है और इसी के अंदर जो है छत्ते में जो कोष बने होते हैं, इसके अंडे बच्चे पले रहते हैं और यदि इसका नुकसान हो जाता है तो इसके बच्चे भी मर जाते हैं, अंडे भी नष्ट होते हैं और छत्ता हमारा जब नष्ट हो जाता है तो इसको बनाने में जो है काफ़ी समय और काफ़ी शहद की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, तो इसके बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि मोमी पतिंगे का प्रकोप न लगने पावे, सुरक्षात्मक उपाय अपनाना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? विशेष रूप से जो है यदि मौनगिरी के अंदर नमी है और उस नमी की वजह से जो है इसमें जो है मोमी पतिंगा प्रकोप ज़्यादा होता है। तो एक तो जो सीलन है तो उस भाग को जो है खुली धूप में सुखा लेना चाहिए, इससे बचाव हो जाता है। जो उसमें कूड़ा करकट नीचे गिरा होता है उसकी हम सफाई कर देते हैं, तो ये मोमी पतिंगा जो कीड़ा होता है ये पनपने नहीं पाता है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर इसमें लग गया, कीड़ा लग गया, तो हम उस छत्ते को जो है जैसे जिस प्रकार से हमने दिखाया है तो उसको निकाल करके जो है काट करके उसको फेंक देते हैं। फिर हम फ्रेम पे नए मोमी सीट यानी छत्ताधार होता है उसको लगा करके हम दे देते हैं। फिर उसमें मौनी जो है अपना घर बना लेती हैं, फिर अपने अंडे बच्चों का पालन उसमें शुरू कर देती हैं। तो ये एक प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम खाली छत्ते हैं तो इसको हम मौनों को झाड़ करके निकाल लें और उसको एक ड्रम के अंदर जो है 10, 12, 15 जो भी छत्ते हैं उसको रख करके पूरा वायुरोधी कर दें, पैक कर दें। तो उसको वायुरोधी कर देने पर मोमी पतिंगे अंदर नहीं जा पाते हैं और वो अंडे नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी छत्तों का नुकसान नहीं होता है। और अगला सीजन जैसे ही हमारा आता है, जिससे नवंबर दिसंबर से मौन पालन का कार्यक्रम आरंभ होता, इसका बढ़िया समय होता है, तो उस समय हम इस छत्ते का उपयोग जब करते हैं तो जो छत्ता बनाने का समय होता लगता है वो नहीं लगता है और फिर उसे है इससे हमारा शहद निष्कासन में बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। और ये विपरीत मौसम है, थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है। एक मधुमक्खी पालन में निरीक्षण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें हमारे मौन पालक? सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए कि मौसम कैसा है। मौन वंश निरीक्षण के समय ध्यान देना चाहिए कि मौसम खुला होना चाहिए, बदली नहीं होनी चाहिए और झींसी जिसे कहते हैं हल्की सी बूंदें जो पड़ती हैं ये नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा। इस मौसम जब हम ये देख लेते हैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं तब हम मौन वंश को खोलते हैं ताकि इनके बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि अगर हम मौन वंश को खोल करके देखते हैं तो इसमें टेम्परेचर का बड़ा असर पड़ता है। टेम्परेचर सडन डाउन होगा, इससे अंडे बच्चे जो पल रहे हैं उस पर नुकसान होगा। तो ये हमें ध्यान देना होता है। इसके साथ ही हम जानकारी चाहेंगे जो हमारे नए व्यवसाय को शुरू करना चाह रहे हैं किसान भाई, क्या कर सकते हैं इसके लिए विशेष जो बातें हैं? सबसे मूल जानकारी ये होनी चाहिए कि उसको प्रशिक्षण लेना चाहिए। अच्छा। हमारे प्रदेश में जो है 4 जगह प्रशिक्षण केंद्र है, उद्यान विभाग की तरफ से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक तो बस्ती, सहारनपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद में। इन चारों स्थानों पे जो है 4 तरह के प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं। एक तो साल में 3 महीने का, 3 सत्र 1.5 महीने के चलाए जाते हैं जहाँ पे जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है किसान भाइयों को। और वहाँ पे एक बाध्यता है कि कम से कम 8 पास होना चाहिए। 8वीं पास? जी हाँ। इसके अलावा कोई भी योग्यता है इसके लिए कुछ विभाग सहयोग भी करता है? जी हाँ,
इसके लिए हमारे जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की तरफ से RKBY की योजना की तरफ से जो है 40% का इसे अनुदान देय है। जैसे कि जो है 800 रुपये जो है मौन गृह पे, 800 रुपये मौन वंश पे, 4 फ्रेम के मौन वंश पे अनुदान जो है देय है। इसकी सुविधा जो है हमारे सभी जिलों में उपलब्ध है कि मौन पालक भाई वहाँ पे जिला उद्यान अधिकारी, अधीक्षक राजकीय उद्यान या संयुक्त निदेशक उद्यान या उप निदेशक उद्यान से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ जो उठा सकते हैं। बिल्कुल यादव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, खास तौर पर जो हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आपने जानकारी दी, कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम सूखा रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। रविवार को कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। खेतों में बारिश के पानी के संरक्षण के लिए किसान भाई मजबूत मेड़बंदी करें। किसान भाइयों, मानसून सामान्य से 2 सप्ताह तक विलंब से होने के कारण धान की रुपाई धीमी है। मानसून सक्रिय होने पर धान की रुपाई का कार्य बहुत तेजी से करें। किसान भाइयों को सलाह है कि मानसून में विलंब के कारण कम अवधि में तैयार होने वाली धान की संस्तुत प्रजातियों का चयन करें। नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें, जिससे पौधों के विकास पर सूखे का प्रभाव न पड़े। मानसून में देरी होने के कारण कुछ किसान भाइयों की धान की पौध खराब हो सकती है। ऐसे में कम लागत में अच्छी पैदावार के लिए श्री पद्धति अपनाएं। जो किसान भाई कम अवधि और कम पानी में होने वाली फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे मूली, पालक, लौकी, तोरई, भिंडी, लोबिया आदि की बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई मेड़ पर करें। मौसम की अनिश्चितता से बढ़ने के लिए सांवा व कोदों की बुआई का उचित समय है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में अरहर से अच्छे उत्पादन के लिए इसकी बुआई मेड़ों पर करना लाभप्रद होगा। बैंगन व मिर्च की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। केले की पुत्तियों का रोपण करें। आम, अमरूद, आंवला व लीची के पौधों की रोपाई शुरू करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।